गुजरात विधानसभा निवडणुकीच्या निमित्तानं जीएसटीच्या मुद्द्यांना पुन्हा डोकं वर काढलंय। कारण देशात सर्वात मोठ्या संख्येनं असलेलं सुरतचे कापड व्यापारी जीएसटीवर नाराज आहेत। त्यामुळे गेल्या 2-3 दशकांपासून हक्काची असलेली भाजपची वोट बँक सध्या डळमळीत होताना दिसतेय। याच संदर्भात आमचे प्रतिनिधी विनोद पाटील यांनी सुरतमधील व्यापाऱ्यांशी साधलेला हा संवाद। गुजरात विधानसभा निवडणुकीवर सगळ्यात मोठा परिणाम असेल तो पाटीदारांच्या आंदोलनाचा आणि दुसरा म्हणजे जीएसटीमुळे नाराज झालेल्या व्यापाऱ्यांचा। जीएसटीमुळे सगळ्यात मोठा फटका बसला असेल गुजरातमध्ये तो सुरतला, कारण की गुजरातमधले सगळ्यात जास्त व्यापारी असतात ते सुरतमध्ये आणि सुरतमधल्या टेक्स्टाईल इंडस्ट्रीच्या म्हणजे कापड उद्योगाला याचा सगळ्यात मोठा फटका बसला आहे। आणि याच कापड उद्योगामधल्या उद्योगपतींना, इथल्या दुकानदारांना, इथे काम करणाऱ्या गाठोडं उचलणाऱ्या मजुरांना याचा मोठा फटका बसला आहे। त्यांना काय वाटतंय आपण त्यांच्याकडनं जाणून घेऊयात। हमें बताइए कि जो जीएसटी का जो चल रहा था, जीएसटी लागू किया गया, तो इसके वजह से गुजरात इलेक्शन पे कुछ असर पड़ने वाला है? जून से जब से जीएसटी लगा है तो ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर 30% बिजनेस रहा है और 15 करोड़ लोग टेक्सटाइल इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। आप कन्याकुमारी से लगाकर कश्मीर तक टेक्सटाइल हर किसी फील्ड में जुड़ा हुआ है और ये अनरजिस्टर्ड बिजनेस है जिस पर सरकार कोई रोजगार नहीं देती है। ये रोजगार स्वयंभू व्यापारी खड़ा करता है और व्यापारी अपना बिजनेस डेवलप करता है और उसको आज तक डेवलप करते आया हुआ है। जीएसटी लगने के बाद जो टेक्सटाइल के अंदर विकास चाहिए था वो विकास रुक गया है। 30% बिजनेस आज की परिस्थिति में, जब यहाँ पे सीजन का टाइम है, अभी पोंगल की सीजन है, अगर आप किसी भी साउथ वाले बिजनेस करने वाले से पूछेंगे तो वो ये कहेगा 30% बिजनेस है। जब लाखों लोग इससे जुड़े हुए हैं उसका इफेक्ट बिजनेसमैन के ऊपर आया, उसके मैनेजमेंट पे आया, मेंटेनेंस पे आया और आगे वो रोजगार पे आ रहा है। तो इसका कहीं ना कहीं बीजेपी को इसका नुकसान उठाना पड़ेगा या नहीं? हाँ, 100%। 25 दिन तक मार्केट बंद रही, मार्केट के अंदर आंदोलन हुआ, काफी मीटिंगें हुई, काफी चर्चा हुई, काफी रजूआतें हुई कि भाई जीएसटी को हटाना। जीएसटी क्यों टेक्सटाइल में देखने जाए, टेक्सटाइल का विकास जीएसटी लगाने से रुक गया है। तो हकीकत है कि टेक्सटाइल पे जीएसटी नहीं होना चाहिए कि रोटी कपड़ा और मकान हम जब कहते हैं, रोटी सरकार दे रही है, मकान सरकार दे रही है, तो कपड़े पे क्यों? जब टेक्सटाइल पे ब्रेक लगा तो साजिक है वो सब इंडस्ट्री पे ब्रेक लग गया है। में भी साड़ी का बिजनेस ही है। आप जीएसटी की वजह से आपको क्या तकलीफ उठानी पड़ रही है या क्या आपके बिजनेस पे कुछ परिणाम हुआ है? काफ़ी असर हुआ है, बहुत बिजनेस घट गया हमारा भी और हम चाहते हैं कि जीएसटी हट जाए तो उससे कुछ हमारे को और बेनिफिट मिल सकता है। रुपए में पूछा जाए तो आपको कितना, यानी कि पहले कितना कमाते थे और अब जीएसटी की वजह से कितना आपकी कटौती हो गई है? कमाई का तो क्या है, आधे से आधा हो गया है समझो। अभी खर्चे निकलने मुश्किल हो गए जीएसटी के चक्कर में, क्योंकि व्यापारी नहीं आ रहा, अभी व्यापारी वर्ग नहीं आ रहा है। दूसरे आम लोग हैं उनको भी हम रोजगार नहीं दे पा रहे हैं, तो हमारे से काफ़ी लोगों को रोजगार मिलता था। पार्सल उठा दो, ये सेट पार्सल भरते ना वो उठा दो मार्केट में पूरे। ओके, आप पहले कितना पार्सल उठाते थे? पहले मैं लगभग 300-350, अभी आधा भी नहीं होता है इसको। एक दिन में या महीने में? एक दिन में। ओके, अभी कितना हो गया? अभी 100-150 बस। ये किसके वजह से हुआ है, जीएसटी के वजह से या धंधा ही कम हो रहा है? जीएसटी, फिर वो ई-वे बिल आया, उसके सब चक्कर में सब माल ही नहीं पैक होता है। ये जो नाराजगी है जीएसटी के लगने की वजह से, तो इसके वजह से कुछ भाजपा को या यहाँ की सरकार को, अभी जो इलेक्शन चल रहे, तो इसमें कुछ नुकसान होगा? देखते हैं, अब सब तो बोल रहे हैं कि अब की बार वोट नहीं देंगे ऐसा वैसा। अब देखते हैं अब क्या होता है। ओके, आप क्या करोगे? मैं तो नहीं दूंगा। आपण पाहिलं की जीएसटीमुळे सुरतमधल्या मोठ्या उद्योगपतींपासून ते थेट इथल्या मजुरापर्यंत त्यांच्या उत्पन्नात घट झालेली आहे। तब्बल 50% यांचा उद्योग, यांची मजुरी घटलेली आहे। त्याच्यामुळे इथल्या म्हणजे सत्ताधारी भाजपला किंवा जीएसटी लागू केल्यामुळे याचा फटका बसू शकतो अशी चिन्ह सध्या तरी दिसत आहेत। मात्र ही नाराजी 18 डिसेंबरला मतपेटीतून व्यक्त होते का, हेच पाहणं महत्त्वाचं आहे। कॅमेरामन सुमेश भालेरावसह विनोद पाटील, सुरत।